कैसे हो सकता है कि आपने कभी बॉडी वेट ना देखा? चलो मत बताओ, ऐसे इमेजिनेशन कर लिया। मान लो बॉडी वेट कितना ले लो, सोचो। 75 kg? ज्यादा हो गया, कम बोल दिया ना। नहीं सर। चलो 75 ले लेते, कि अब 75 है तो इसको उठाना मुश्किल है जी। अब अपने क्लास में किसी दूसरे बच्चे को ले लो, सपोज करो किसको ले ले, सुप्रीना को। सुप्रीना बोली सर आई नो। सुप्रीना नहीं बताएगी। सुप्रीना कितना बॉडी वेट है? सर ये पूछने वाला काम नहीं है, बताएंगे नहीं। देखो इसने बता दिया 50। तो अगर अगर दो चीजों को मुझे उठाना है बेटा, एक एक हैवी ऑब्जेक्ट है, एक थोड़ा सा कम का है, कौन आसानी से उठेगा? इसका बॉडी वेट कम है, उसको आसानी से उठाया जा सकता है। ये हमारा एक इमेजिनेशन, मैंने बताई बात, कि कहीं ना कहीं हमारा जो वेपर प्रेशर है कई सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। मॉलिक्यूलर वेट कैसा है, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेंगे, वेपर प्रेशर what vapor pressure is depend upon the nature of liquid. It is directly proportional to इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है तो देयर एस्केपिंग टेंडेंसी विल बी वेरी पुअर। दे हैव वेरी पुअर टेंडेंसी टू एस्केप। वो एक दूसरे से ना जिएंगे साथ, मरेंगे साथ, ऐसी दोस्ती करके रखे हैं। अब अगर तुम्हारा कोई दोस्त बहुत अच्छा है जो यहाँ पे रहता है, मान लो पंजाब में रहता है, यू कैन नॉट लीव अलोन, उसको आप अकेले छोड़ करके कनाडा और कैलिफोर्निया नहीं जाओगे। ऐसा है कोई जो ऐसा करने, चीटिंग करने के लिए तैयार है ना? हर्षित, ऐसा होता है ना, अगर हमारा कोई दोस्त अच्छा है तो हम उस दोस्त के लिए इतना तो सेक्रीफाइस कर ही सकते हैं ना, है ना? बोले अगर ना सर, मैं तो घर वालों को छोड़ के जाता, मम्मी पापा को छोड़ के चले जाते, दोस्त को तो सेक्रीफाइस कर ही देंगे, पक्का कर देंगे। चलो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अटैक्स में डिपेंडेंट होगा। एंड दस वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज द टेम्परेचर। इज टेम्परेचर डिपेंडेंसी बहुत होती है। हाउ इट इज गोइंग टू टेम्परेचर डिपेंडेंट? गैस स्टेट में हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो आप बेटा काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और मॉलिक्यूल क्या करेंगे, सरफेस को छोड़ करके इजिली क्या होंगे, दे विल गो अवे, यू नो। हमने उनको थर्मल एनर्जी दे दी, क्योंकि गोइंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट, लिक्विड टू गैस स्टेट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ऐसे में अगर एक्सटर्नल हीट दोगे तो वेपर प्रेशर को बदला जा सकता है। दिस यू कैन सी फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन आल्सो, पीबी इज इक्वल टू एन और टी। इज इट? दो इट इज अप्लीकेबल फॉर गैस, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे लिए काम का है। हम यहाँ देख सकते हैं प्रेशर हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, सो दैट वेपर प्रेशर आल्सो गोइंग टू डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। तो ये दो चीज पे तो पक्का डिपेंड करेगा, इसमें किसी को डाउट नहीं। बट इट रेस्ट मैंने सर बोला इनवर्सली नेचर। प्रोपोर्शनल नहीं होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के? उल्टा लगा दिया क्या हम लोगों ने? मैं डिपेंडेंस की बात हम लोग बार बार बोल रहे हैं, मैं बढ़ाने घटाने की बजाय देखो मैंने ठीक कर देना इसको। ये तो हम लोग बोल भी रहे कि घटेगा, है ना? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, स्केपिंग टेंडेंसी पुअर होगी। व्हाट इट, ये सही है, 1 बाई लगा देना इसको। वेपर प्रेशर डिपेंडेंट अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस स्टेटमेंट हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। कैसे डिपेंड करेगा? तो ये देखना है कि मैंने बोला कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत है, स्ट्रांग है, तो वो स्केप नहीं करेगा, सरफेस को छोड़ के नहीं जाना चाहेगा, गॉट इट, क्योंकि एक दूसरे से बांध के रखा है। यहाँ तक क्लियर ना? गॉट इट दिस पॉइंट? इसको 1 बाई करके रखना, 1 बाई करने से ही सही रिलेशन आएगा। बात हमें, हम लोगों ने वही बोल रहे थे, लेकिन 1 बाई यहाँ पे मैथमेटिकली नहीं लगाया था। तो हमारे पास, जैसे मैंने बोला, दो लिक्विड ले लो। अगर हमारे पास एक पेट्रोल है, लाइक यू नो पेट्रोल, एंड सिंपली कैन टेक यू नो कैरोसिन। पेट्रोल और कैरोसिन, इन दोनों में सोचो किसका वेपर ज्यादा बनेगा? बोथ आर नॉन पोलर। पेट्रोल की वेपर ऑब्वियसली ज्यादा बनेगी, इज इट? इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि पेट्रोल के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट भी कम होता है, और कैरोसिन में मॉलिक्यूलर वेट अगर देखें तो कार्बन 16, 17, 18 के रेंज में जाता है। व्हाट इट? तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम, पेट्रोल का वेपर प्रेशर इससे ज्यादा होगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैरोसिन में ज्यादा होगा। तो ये वेपर प्रेशर की बात अगर हमने कर ली, इसके बाद नेक्स्ट किस पे डिपेंड करेगा? अब हम राउल्स लॉ की तरफ चलते हैं। तो डिपेंडेंसी का दो मेन पैरामीटर हमने यहाँ पे देखा। राउल्स लॉ में हमें इसको कैसे कोरिलेट करना है? राउल्स का क्या कहना था कि सपोज करो तुम्हारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, व्हाट इट, दिस इज द प्योर सॉल्वेंट, लेट यू टेक द वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज द प्योर सॉल्वेंट,
प्योर सॉल्वेंट दिस इज देन द लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में, और ये लिक्विड स्टेट से कहाँ जाएगा, गैस स्टेट में जाएगा। 1 2 3 4 5 6, these are the vapor molecules, so this will be the vapor pressure of the liquid can be taken as, suppose करो water मैंने ले लिया, so this will be the vapor pressure of pure solvent। यहाँ पे मैंने अभी कुछ इसमें मिलाया नहीं, this is the vapor pressure of pure solvent, what it, and we are going to pure solvent के vapor pressure को मान लो P naught A है, how much this is the P naught A। Now we are going to mix another solute, एक solute हम mix करेंगे इसमें, that will be in little less quantity। This solute is, suppose this is the solvent and this is also volatile। solute को हम solvent को A से शो करते थे, और solute को किससे शो करेंगे बेटा, this is the B। solute को हमें किससे शो करना है, B से शो करना है। तो solute के molecules की भी वेपर बनेगी 1 2 3 4 like this, whatever, this is known as P naught B, can't be the P naught B, got it। mix them together, दोनों को मिला दो, दोनों को हमने मिला दिया, मिला, सपोज करो ये मैंने क्या ले लिया, एथेनॉल ले लो, इट्स योर चॉइस टू टेक एनीथिंग। वाइन बनाने जा रहे हैं अभी से, वाइन इज गोइंग टू बी, नो दिस इज द कॉकटेल going to ready, and then after you all will drink, but drinking is hazardous ना, हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो हमारे पास ये मिक्सिंग हो गई, your pack is ready, this is the liquid solvent and we are having ethanol in between। ethanol हमारे पास है यहाँ पे, बीच बीच में वो भी बैठा रहेगा, 1 2 3 4 कुछ मॉलिक्यूल्स ethanol के हैं, got it। तो both are going to make the vapor, vapor बनेगी तो दोनों की बनेगी। अब इथेनॉल के भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, एंड यू में हाँ भी नो जो आपका वाटर है, वाटर की भी वेपर्स बनने वाली है, वाटर इज गोइंग इन द फॉर्म ऑफ वेपर। water 1 2 3 like this, and we know that ethanol का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पुअर होता है, इथेनॉल में नंबर ऑफ वेपर्स पहले से भी ज्यादा रहती थी। वाटर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ डबल बनती है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा रहती है। मैंने पीछे भी सिखाया था, हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी मेक हाउ मेनी, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इन केस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मजबूत है, तो वाटर का वेपर प्रेशर जनरली कम होगा। एल्कोहल इज मोर वोलेटाइल, एल्कोहल इसमें मोर वोलेटाइल है। तो दिस इज द सॉल्वेंट, दिस इज द सॉल्वेंट एंड अंदर इज योर सॉल्यूट, बोथ आर वोलेटाइल, दोनों को आपको क्या करना, मिक्स कर देना है। दिस इज द सॉल्वेंट एंड दिस इज द सॉल्यूट, सॉल्यूट इज योर एथेनॉल, आई एम गोइंग टू मिक्स देम टुगेदर, दोनों को मिक्स कर दिया, तो दिस मस्ट बी नोन एज, इसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। दिस विल बी योर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हैविंग बोथ द कंपोनेंट A as well as B, इसमें A भी आ गया, इसमें B भी बनेगा, और दिस विल बी नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ, क्या बोलेंगे, vapor pressure of solution, this will be known as vapor pressure of solution। vapor pressure of solution can be denoted by PS or P total, इसको PS या P total से भी शो कर सकते हो। यहाँ तक नोट कर लिया, PS or P total। दिस वेपर प्रेशर इज बिकॉज ऑफ बोथ द कंपोनेंट, दोनों मॉलिक्यूल यहाँ पे बैठा हुआ है, और मैंने यहाँ पे बोला कि हम क्या लिख रहे हैं कि लेट एल्कोहल इज मोर वोलेटाइल, ऐसा हो सकता है, इट्स नॉट दैट कि दोनों इक्वल क्वांटिटी में वोलेटाइल है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक डन हो गया बेटा? यस सर। तो राउल्स का तो पहले ये कहना है, राउल्स के स्टेटमेंट की तरफ हम वापस चल रहे हैं। मैं हमें का राउल्स का क्या कहना, व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ राउल्स, तो पहले राउल्स का स्टेटमेंट समझ लें। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्स लॉ, राउल्स लॉ का स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, तो व्हाट ही टोल्ड दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर कांस्टेंट कर देना,
वेपर प्रेशर जो होता है बेटा, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, बेसिकली वोलेटाइल कंपोनेंट। वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट में जिसकी वेपर बने, ऐसा ना हो कि वेपर ही ना बने। अब मान लो पानी में आपने नमक डाल दिया तो नमक का तो वेपर बनेगा नहीं। वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल जो कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी वेपर्स बनती है, वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट्स, वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट्स are directly proportional to directly proportional to किस पे डिपेंडेंट होगा बेटा, मोल फ्रैक्शन पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंडेंट है, मोल फ्रैक्शन पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन, देयर मोल फ्रैक्शन, देयर मोल फ्रैक्शन, अपने मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। राइट, वेपर प्रेशर इज डिपेंड अपॉन व्हाट फैक्टर, और लीन बताओ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, वोलेटाइल कंपोनेंट की बात हो रही है, वोलेटाइल मतलब जिसकी वेपर्स बनेगी, और डिपेंड अपॉन व्हाट फैक्टर, मोल फ्रैक्शन। इज इट, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंडेंट है वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंडेंट है। हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, हम इसको मैथमेटिकली लिखेंगे, यहाँ तक नोट कर लिया सबने, मैथमेटिकली लिखना होगा, वी कैन राइट P directly proportional to X, is it? P directly proportional to X। अब प्रोपोर्शनलिटी जब भी हम केमिस्ट्री में या साइंस में जब भी लगाते हैं प्रोपोर्शनलिटी, वी नीड अ कांस्टेंट, कांस्टेंट हमें के ले सकते थे, लेकिन यहाँ कांस्टेंट के ना लेकर के आई एम गोइंग टू यूज P नॉट A। व्हाई आई एम गोइंग टू यूज P नॉट A, ये हम पीछे से देख करके बता सकते हैं। व्हाई आई एम गोइंग टू यूज P नॉट A, इज इट, यहाँ पीछे मैंने पीछे वाली स्लाइड देखना, वहाँ यहाँ पे मैंने बोला था वेपर प्रेशर ऑफ जो प्योर सॉल्वेंट होता है केवल दो चीजों पे डिपेंडेंट है बेसिकली, एक तो इसके नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, एंड देन इट इज डिपेंडेंट अपॉन सराउंडिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को तो मैंने पहले से कांस्टेंट करके रखा है, टी तो हम सेम करके रखेंगे जब भी हम मेजरमेंट करेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट करके रखेंगे। नेचर ऑफ सॉल्वेंट आई एम नॉट गोइंग टू चेंज, इज इट, तो नेचर भी नहीं बदलेगा, तो दिस विल बी आल्सो टेकन एज कांस्टेंट। हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को कांस्टेंट ले सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। हर्षित जैन देखो बेटा, सुखमनी क्लियर है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को हमने कांस्टेंट क्यों माना, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, नेचर ऑफ कंपोनेंट पे डिपेंड है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कांस्टेंट में कंसीडर कर सकते हैं। दो यहाँ पे मैं बोल रहा था प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट के ले सकते थे, बट हमें लेना क्या है, पी नॉट ए, एक जनरल फार्मूला हो गया ये। नाउ फॉर सॉल्वेंट बेटा, अगर मेरे को इसको सॉल्वेंट के लिए लिखना हो, ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो हम पी सॉल्वेंट के लिए कंपोनेंट क्या होता है, ए, इसको लिख देना पी ए, दैट विल बी पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एक्स से। सिमिलरली पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट ए डॉट एक्स ए। पेन पेपर से करते चलो, अगर कोई पेन नहीं चला रहा है तो फिर देन यू विल बी रिस्पांसिबल, यू नो, आप पेन पेपर पे करते चलोगे साथ साथ, तो आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं आएगा, एंड वंस यू आर नॉट यूजिंग द पेन देन आप पीछे वाले इवेंट को कोरिलेट नहीं कर पाओगे। तो बार बार इसको पीछे से देखते रहना कि कैसे हमने किया। दिस इज द फॉर सॉल्वेंट। यहाँ तक डन हो गया, जसलीन ही हो गया बेटा, जसलीन, जसलीन सो गई तो हाँ, नहीं सर यही है। शाम को 5 बजे लॉकडाउन लगेगा, 10 सुबह में तो पहले लगा दूँ। अच्छा तू है, थैंक यू। लॉकडाउन में सोचे तो लॉकडाउन लगा लिया आराम से, घर के अंदर लाख है, तू बता रहा है 1 महीने से। बेचारी बाहर कोल्ड ड्रिंक भी पीने नहीं जा रही है, बगल आइसक्रीम की दुकान है वहां पे भी नहीं खाने जाती। कितना दुख भरी घटना है ना। और इधर देखो, और कौन है, किरण को देखो, किरण ऑलवेज इन एंजॉयिंग ऑल द साइड सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, यू नो। किरण पी रही है सॉफ्ट ड्रिंक सारे कि नहीं? सर वो सॉफ्ट ड्रिंक नहीं थी, वो चाय थी। तो अब ये लोग देखो, कोई भी कन्फेस करने के लिए तैयार नहीं है कि मैं बाहर जाके कुछ खा रहा हूँ। अच्छी बात है, अगर आप लोग नहीं खा रहे हो तो अच्छी बात है। कोल्ड ड्रिंक सेफ है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर थोड़ी कोरोना बैठेगा, कोल्ड ड्रिंक कभी कभी पी सकते हो, है ना। सिमिलरली लिखो फॉर सॉल्वेंट, सल्यूट, सॉल्वेंट तो हमने कर ही लिया था, सल्यूट, सल्यूट के लिए क्या होगा बेटा, पीबी, वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूट कैन बी टेकन एज पीबी एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट विल बी XB। एंड PB कितना हो जाएगा, PB इज इक्वल टू P नॉट भी लगा देना, बिकॉज दिस इज अगेन गोइंग टू बी कांस्टेंट फॉर सॉल्यूट। This is the constant for solute because P naught B was also constant in term of solute. Got it? जैसे solvent का हमने किया वैसे solute का हो गया। Now see that two equations। हमें देखना होगा, हमारी पीछे वाली स्लाइड पे ध्यान दो, जो वेपर प्रेशर पूरे सोल्यूशन का था, ये यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो दिस सोल्यूशन के अंदर solute and solvent both are there, is it? Vapor pressure of solvent is also here, vapor pressure of solute is also there. What we have to do, we have to do the sum। अगर मेरे को पूरा निकालना है, क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अप्लाई द टोटल निकालने के लिए तो हम डाल्टन्स लॉ वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं ना, क्या लगा सकते हैं, डाल्टन्स लॉ। तो दैट विल बी इक्वल टू PA प्लस PB, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट, दोनों का पार्शियल प्रेशर का सम कर लो। तो आई एम गोइंग टू अप्लाई द सेम, तो PS must be written as PA plus PB, PA plus PB फ्रॉम इक्वेशन, पीछे वाला जो था, तो ये जो इक्वेशन आपने अभी किया, दोनों का सम कर लो, इज इट? ये हमने कहाँ से निकाल लिया, दिस इज वी आर गोइंग टू ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। ये जो आ रहा है, दिस इज द फ्रॉम ऐड इक्वेशन 2 and 3। So PS is equal to written as in a PA plus PB. Put the value of P and PB in this equation. What is the PA? If you see this, PA is equal to P naught A dot XA. Is it? PA is equal to how much? P naught A dot XA. PA यहाँ पे है, P naught A dot XA, and PB is equal to P naught B dot XB. Put this value there. What you will get? PA के प्लेस पे लिख सकते हैं बेटा P naught A dot XA. और similarly PB के प्लेस पे क्या लिखेंगे, P naught B dot XB. This is the PS. This is the very important relationship, for this topic. Overall, इसके लिए हम यहाँ पे small bracket ऐसे लगा देना। Now one more things we know that sum of XA and XB is equal to 1. Sum of XA and XB must be written as 1. Same formula can be written. Can you replace XA with the help in term of XB? XB को right hand side ले जाओ, import in the right hand side XB, then what you will get, XA must be equal to 1 minus XB, and put this value here in this equation, equation number इसको 5 मान लो। Then what formula you are going to get, PS is equal to, PS is equal to P naught A, in ब्रैकेट हो जाएगा 1 minus XB and plus P naught B dot, this is very important question for your NEET also, most of the time question will ask from this topic itself directly. This is the equation number 6, very important in term of formula. This is not only very important, I told most important is that idea, many times the question asks in term of formula. Later on थोड़ा सा इसमें और modification कर लो, open the bracket, what you will get, why we are going to change this all, because exam में इसी formula को ना घुमा के पूछता है। Many years they had asked same question with the same event। इसको हमने open कर दिया, इधर हमारे पास कितना P naught B dot XB, P naught B dot XB, that is equal to PS। ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया। कोई भी एक फार्मूला याद कर लो, सारे बन जाएंगे। ना अब आगे लिख देना हुआ यार, PS क्या है बेटा, PS is the vapor pressure of solution। Okay, PS is the vapor pressure of overall entire solution, and what is the PA actually? PA the partial vapor pressure of solvent। PA is the partial, why I am calling the partial, क्योंकि टोटल तो PS है ना, तो इंडिविजुअल कंपोनेंट का पार्शियल बोला जा सकता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन में जो बेसिकली था। PB इज द सेम वे, दैट विल बी द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट रिगार्डिंग द P naught A and P naught B।
P नॉट A एंड P नॉट B की अगर हम बात करते हैं तो बी आई हैड ऑलरेडी टोल्ड दैट कि P नॉट A क्या होगा बेटा, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. All things will be given to you and P naught B must be equal to vapor pressure of pure solute. Pure solute. हेलो, यहाँ तक कर लिया बेटा? यस सर. चलो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट हो गया. अब इस पे एक प्रॉब्लम लगाते हैं छोटी सी, मैं आपको सिखाऊंगा. पहले इसमें एक अभी प्रॉब्लम लगाने के पहले एक स्टेप आगे चले. एक वन मोर कॉन्सेप्ट इज स्टिल लेफ्ट हियर, यू नो, वन मोर कॉन्सेप्ट इज दैट व्हाट मैंने पीछे क्या सिखाया था, वी हैड डिस्कस्ड दिस, यू नो, और जो डायग्राम मैंने बनाया था उसमें ध्यान देना. डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट, यू नो. आप बहुत अच्छा, इसमें बनाना बहुत मुश्किल भी है, तो मैंने कुछ हटाया. बट एक ये मेरा एक कंटेनर है जहां मैंने बोला कि ये एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है. कैसे डिवाइड होगा बेटा? इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट. वन पार्ट वी आर हैविंग लिक्विड एंड द अनदर पार्ट वी आर हैविंग वेपर और गैस. बहुत ध्यान से समझना इस इवेंट को. वेपर में अगर मैं बेटा बोलूँ कि तुम्हारे पास यहाँ पे सपोज करो वाटर है, क्या है बेटा? वाटर. सपोज दिस इज द वाटर एंड अंदर कंपोनेंट मैंने क्या बोला था तुमसे? एथेनॉल है सपोज करो. बट इट लेट बोथ आर इन सेम क्वांटिटी, बोथ आर इन सेम क्वांटिटी. बहुत ध्यान से समझना. ये भी मेरे पास मान लो 50 ग्राम है, ये भी मेरे पास 50 ग्राम है. व्हाट इट both are the same quantity, is it? In the liquid phase, not in the liquid. मैं अगर इसके मोल फ्रैक्शन में सेम कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ तो भी फिलहाल इसके मोल फ्रैक्शन सेम नहीं है, 50-50 ग्राम अलग अलग है, दोनों का मोल अलग अलग आ जाएगा. मैं इसको क्या करूँ कि क्वांटिटी से समझ जाना. पहले क्वांटिटी से समझे नहीं, मोल फ्रैक्शन से समझते हैं. इसको हम हटा रहे हैं, बट थोड़ा वेट करना. मैं आपको डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन, क्योंकि हमें इस पे ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, हमारा काम आसान हो जाएगा. अभी मिट ही नहीं रहा है, ऐसा भी हो जाए क्या? नंबर ऑफ एडिटिंग नॉट अलाउड. ओह, चलो इसको हटा दिया मैंने. इसको मैंने दे दिया तेरे को वाटर का मोल फ्रैक्शन बेटा, मैंने दे दिया मान लो कितने, 0.5 है मान लो. और एथेनॉल का भी मोल फ्रैक्शन मैंने तुम्हें कितना दे दिया? सपोज करो एथेनॉल का भी मोल फ्रैक्शन यहाँ पे मैंने दे दिया तुम्हें, दैट इज हाउ मच? 0.5. किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. व्हाट आई जस्ट गिवन दैट कि दोनों के कंपोजिशन मैंने सेम कर दिए, दोनों के मोल फ्रैक्शन सेम कर दिए. व्हाट डू मीन बाय दैट कि जब ये वेपर बनाएगा तो तब भी क्या दोनों का कंपोजिशन सेम होगा? इट्स नॉट ऑलवेज करेक्ट. आपने अगर कभी भी आपने देखा होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मैं एक थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपने सुना होगा क्या? किसी ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात कभी सुनी है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक राउंड बॉटम फ्लास्क होता है बेटा. दिस इज द राउंड बॉटम फ्लास्क, जिसमें हम एक बेसिकली थर्मोमीटर लगा देते थे और यहाँ पे एक आउटलेट पाइप लगा करके ऐसे, हाँ फ्रैक्शनल कॉलम लगा देंगे.
और यहाँ पे कंडेंसर लगा करके वो हम इसकी स्टीम को ठंडा करते थे ऐसा करके, है ना। दिस ऑल द इवेंट। यहाँ पे हमें मान लो हमारे पास दो कंपोनेंट ए एंड बी, ये मान लो मैंने यहाँ पे सेम रख दिया जैसे हमने अभी रखा था व्हाट वी हैड केप्ट। मेरे पास मान लो ये वाटर और एथेनॉल का मिक्सचर है, वाटर प्लस एथेनॉल। और ऐसा हो सकता है कि आपका ये जो लिक्विड फेज है दोनों के 50-50 ग्राम है। मान लो मैंने रख दिया 50 ग्राम मेरे पास वाटर है एंड 50 ग्राम मेरे पास क्या है बेटा, 50 ग्राम मेरे पास एथेनॉल है। तो इन द लिक्विड फेज बोथ आर हैविंग सेम कंपोनेंट, बट जब ये वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो वेपर कितनी बनेगी, ये इट्स नॉट डिपेंड अपॉन दिस क्वांटिटी, इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ दैट मटेरियल। ये इसके नेचर पे डिपेंड करता है। वी नो दैट एथेनॉल के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो इजीली इवेपोरेट होगा, और बी के जो मॉलिक्यूल होंगे इजीली इवेपोरेट होकर के इस कंडेंसर से होते हुए मतलब दौड़ते हुए निकलेंगे। और आपको मतलब वेपर के फॉर्म में कौन सबसे ज्यादा मिलेगा, बी की वेपर्स ज्यादा बनेंगे। व्हाट इट, बी का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, उसका मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा, उसका मोल फ्रैक्शन। गैसियस स्टेट में जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको हम वाई से शो करेंगे, वाई बी। और लिक्विड फेज में जो इसका मोल फ्रैक्शन था दैट वाज एक्स बी। और वाटर का जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम क्या मानेंगे, एक्स से। और ऐसे जो बाद में स्टीम भी निकलेगी, पहले वाटर निकलेगा, बाद में थोड़ा बहुत इसमें से पहले एथेनॉल निकलेगा, देन वाटर विल बी इन द गैसियस स्टेट। उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा दैट कैन बी रिटन इन वाई ए। यहाँ मैंने बताया था कि ऐसा चांसेस यहाँ पे है, अगर मैं इस क्वांटिटी को ध्यान दूं तो इस क्वांटिटी के हिसाब से मोल फ्रैक्शन किसका ज्यादा होगा, जिसके मोल ज्यादा होंगे। मोल किसके ज्यादा है, क्वांटिटी मैंने देखो सेम करके रखी है, तो वाटर का मोल ज्यादा है, तो यहाँ पे आइडिया लगा सकता है ना। वाटर के मोल फ्रैक्शन जो है एथेनॉल के मोल फ्रैक्शन से यहाँ ज्यादा है। नहीं समझ में आया, अरे भाई समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान दो। वाटर का वेट 50 ग्राम है ना, तो 50/18 ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा। और एथेनॉल का अगर मोल नंबर ऑफ मोल निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, दैट विल बी 50/46। जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे, कोई डाउट है किसी को, है ना बेटा। तो लिक्विड स्टेट की मैं अगर बात करूं, आई एम जस्ट टॉकिंग इन द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में मेरा जो कंपोजिशन था उसमें वाटर इज गोइंग टू बी डोमिनेंट ओवर द एथेनॉल, but in the gaseous state you cannot predict the same composition because depend upon the nature of solute and solvent. Here the ethanol is more volatile, आपने ethanol ज्यादा volatile है तो ethanol की वेपर्स ज्यादा बनेंगी। गैसियस फेज में अगर हम बात करेंगे तो मेरे पास सल्यूट का जो वेपर प्रेशर है, सल्यूट के सारी मोल फ्रैक्शन जो है वो वाटर से ज्यादा होने वाले हैं। एथेनॉल का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो हमारे वाटर को सुपरसीड कर जाएगा। नहीं समझ में आई बात, ये बात समझना। ऐसा है कि नहीं, किसी को डाउट है इसमें बोलो अभी भी। इज देयर एनी डाउट एनीवन दिस कॉन्सेप्ट। ये हमें डिस्टिलेशन से समझ में आता है। डिस्टिलेशन करते समय जो मटेरियल हमारा इजीली वेपराइज होता है उसकी वेपर्स ज्यादा होती है, उसके मोल फ्रैक्शन गैसियस स्टेट में ज्यादा होंगे। या आई एम टॉकिंग दिस टू इन द गैसियस स्टेट, इज इट, दिस टू आर इन द गैसियस स्टेट। यहाँ तक देख लो, यहाँ तक कोई डाउट हो तो अगेन कास्ट एनी क्वेश्चन टू मी। एक बार फिर से रिपीट कर दो प्लीज। अभी ओके, आई विल टेल यू अगेन व्हाट आई टोल्ड दैट कि ये